पूरे बिहार के लोगों को बस इतना ही पता है, पूरे देश के लोगों को अभी इतना ही पता है कि वहाँ पर लड़कियों को नंगा किया गया, उसके प्राइवेट पार्ट के साथ खिलवाड़ किया गया। लेकिन उससे पहले यहाँ क्या क्या हुआ है और क्या क्या हो रहा है, जब पूरे देश के लोग जानेंगे तो हो सकता है सरकार पर थू-थू हो। नहीं, हम लोग की कुर्बानी व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। और मणिपुर में जो हिंसा हो रहा है और जो समस्या हो रहा है उसका समाधान होना चाहिए। आप मतलब डरा है, मतलब आप चाहते हैं कि मतलब कल इस रूम से हम बाहर नहीं निकले, मतलब मर भी जाएगा तो कुर्बानी, मतलब तो ऐसा ही है। अच्छा एक बात बताओ, तुम में ताकत है, 6 बज गया है, तुम निकल के रोड पे घूम के दिखा दो मणिपुर में। नहीं भाई, मेरा हिम्मत नहीं है। 2.5 महीना से नेट बंद है, तुमको कब मालूम चला है? हमको तो 4-5 दिन पहले पता पूरे देश के लोगों को कब मालूम चला है कि 2-4 लड़की को नंगा करके उसके साथ रेप किया गया? पहले बात पहले बात सुनो। 2-4 लड़कियों का जो मामला है पूरे देशवासियों को पता चला है, 2-4 दिन पहले मालूम चला है ना। लेकिन वो घटना से 2.5-3 महीना पहले की है, जो 3। अब बताइए, जो सरकार अपने ही देश की घटना अपने देश के लोगों को जानने तक नहीं दे रही है। ठीक है, नहीं जानने दो, लेकिन समस्या का समाधान तो कर दो। देखिए, नहीं जानने दे वो अलग बात है सर। 2.5 महीने से कर्फ्यू लगा हुआ है, 2.5 महीने से नेट बंद है, तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है। और इस बड़ी बात को समझाना, जमीनी हकीकत पर उतर कर दिखाना, ये छोटी मोटी बात नहीं है बुआ। बिल्कुल। क्या बोला आर्मी वाला जवान हम लोग को जब चेकिंग किया, तो जाते रहे हो लेकिन जिम्मेवारी हमारी नहीं है। अब हमारे देश के जवान हमें एंट्री देते हैं जब सुनते हैं कि हम पत्रकार हैं, लेकिन ये कहते हैं कि जा रहे हो, जिम्मेवारी हमारी नहीं है। होटल में रुकने के बाद होटल वाले बोलते हैं रुक रहे हो, पर सेफ्टी हमारी नहीं है। तो आप समझ लीजिए किस स्थिति में हम आए हैं और किस स्थिति में हम रुके हैं, और किस स्थिति में उन तमाम लोगों के पास जाएंगे जिनके हाथ में आर्मी के जवान से भी बड़ा खतरनाक बंदूक है, और उनसे सवाल जवाब करेंगे। एक आदमी नाम बता रहा था, कौन सा गन है उन लोगों के पास? उन लोगों के पास इंसास राइफल है। सुनिए, अगर हम उनसे पूछे कि यहाँ अफीम की खेती कौन करता है, तो हम लोग को मरबे ना करेगा भाई। मारेगा कि नहीं मारेगा? हम मार देगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं भाई, हम ये सवाल नहीं पूछेंगे। हम पूछेंगे बंदूक कहाँ से आता है, तो हम लोग को मारेगा कि नहीं मारेगा? मारेगा। मरने के लिए तैयार है, ठीक है, लेकिन ये सवाल करेंगे। भले ये सवाल हमारे देश तक ना पहुँचे, लेकिन हाँ, अगर बच के निकल गए तो पहुँचा देंगे, पक्का। जय हिंद। कल 25 तारीख मेरा जन्मदिन, और जन्मदिन के दिन होगा धमाका। और रात को केक काटने के समय 11 बजे हम केक नहीं काटेंगे, देश के राजनेताओं का पोल खोलेंगे, और वहीं हमारे लिए सबसे बड़ा केक होगा और देशवासियों के लिए सबसे बड़ा संदेश होगा। कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको मणिपुर आने में? कठिनाइयों से पहले तो ये बता दें आप सभी को कि मणिपुर में हो क्या रहा है पूरे देश को पता ही नहीं है। यहाँ की स्थिति क्या है किसी को नहीं पता है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पीओके और पाकिस्तान चिल्ला रहे हैं, देश और विदेश का भ्रमण कर रहे हैं, और यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा देश शक्तिशाली हो गया है। लेकिन इनको ये भी बताना चाहिए कि मणिपुर में जो हिंसा हो रहा है वो कैसे शुरू हुआ, क्यों हमारे देश में अफीम की खेती होती है, क्यों हमारे देश में आर्मी का इज्जत मणिपुर में नहीं किया जाता है, क्यों यहाँ पुलिस का कोई इज्जत नहीं है, और क्यों यहाँ के लोग पल पल घुट घुट के मरते हैं, डर डर के जीते हैं। हम लोग बिहार से आए हैं, शायद हम लोगों के साथ कुछ गलत ना हो, ऐसा सभी का कहना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, हम लोग को रास्ते में आसाम से लेके और मणिपुर तक यह बताते गए कि भाई बच के जिया जान, जीवन तो जिंदा नहीं बजान, वहाँ मार दिया सोन, वहाँ बंदूक लेके घूमे सोन। ये सच्चाई भी है, इसमें कहीं गलत नहीं है। तो हम लोग 1748 किलोमीटर का सफ़र करते हुए बिहार से मणिपुर पहुँच गए हैं। शुरुआत आसाम से हम लोग को दिक्कत शुरू हो गया, आसाम से खान पान बोली भाषा सब लोग बदल गया, और वहाँ से सिर्फ पहाड़ की चढ़ाई, और पहाड़ की चढ़ाई करते करते हम लोग मणिपुर पहुंचे। तो यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी डर रहे हैं बोलने में, वो कैमरा के सामने नहीं आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उसको सुनने के बाद आप दंग रह जाइएगा। पूरे बिहार के लोगों को बस इतना ही पता है, पूरे देश के लोगों को अभी इतना ही पता है कि वहाँ पर लड़कियों को नंगा किया गया, उसके प्राइवेट पार्ट के साथ खिलवाड़ किया गया। लेकिन उससे पहले यहाँ क्या क्या हुआ है और क्या क्या हो रहा है, जब पूरे देश के लोग जानेंगे तो हो सकता है सरकार पर थू-थू हो। यहाँ ज़मीनी हकीकत, ग्राउंड लेवल का जो रिपोर्ट होता है, जो बड़े बड़े नेशनल चैनल या बड़े बड़े नेता आप सभी तक नहीं पहुँचा पाते हैं, वो न्यूज़ हम कल से आपको देना शुरू करेंगे। अरे यहाँ पर नेट बैन है, और वो भी अपना जान जोखिम में डालकर, ये भी सुन लीजिएगा आप लोग। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जो यहाँ की स्थिति है कि हो सकता है कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं हम लोग को किडनैप भी कर लिया जाए, गोली भी मार दिया जाए। किडनैप का तो बात हटाइए, यहाँ सीधा धाए उड़ा दिया जा रहा है।
क्योंकि हमारे देश की आर्मी जो है हमसे बता रहे हैं कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी और वो बंदूक ही नहीं है जिससे हम उनका सामना कर सकें। तो सोचिए कि आखिर उन लोगों के पास इतना हाई लेवल टेक्नोलॉजी का बंदूक और बम विस्फोटक सामान कहाँ से आता है। ये सारी बातें बताएंगे हम आपको कल के वीडियो। जब बिहारी आ गया है तो देश की समस्या उठाएगा, जान जाए जिए मरे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जन्मदिन का तोहफा कल हम रात को 12 बजे से पहले अपने देशवासियों को देंगे और यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग करके पूरे देशवासियों को वो समस्या बता देंगे जो कोई मीडिया कोई प्लेटफॉर्म नहीं बताए। बाकी इस वीडियो को बड़े भैया से बात करते हैं हम लोग। हाँ, अब इनका अनुभव जानने का हम प्रयास करते हैं। मणिपुर आए तो काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, आपका कैसा अनुभव रहा? मतलब कोई भी सामने आको बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, एक आम व्यक्ति भी एक दूसरे के प्रति बोलने को तैयार नहीं है। दोनों ही एक दूसरे के जान के प्यासे बने हुए हैं। अच्छा, आप तो अभी लगभग, आप ही नहीं हम सभी लोग लगभग मणिपुर में पहुंचे हुए हम लोग को तकरीबन 17-18 घंटा हो गया होगा। इन 17-18 घंटों में हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से मिला। उन लोगों से मिलने के बाद क्या मतलब उन लोगों ने आपके साथ कुछ, उन लोगों ने जो अपना मतलब बात जो शेयर किया, उनसे यही लगा कि मतलब दो समुदाय आपस में लड़के पूरे मतलब मणिपुर को खराब करने पे तुले हुए हैं। कोई लोग नशे का व्यापार के कारण खराब करने पे लगे हुए हैं, कोई आदमी अपने धर्म को बचाने के लिए अपना जान दांव पे लगा के खड़े हुए पड़े हैं। यही दोनों चीज़ यहाँ का बहुत मेजर मतलब इशू है। दोनों ही मेजर इशू है। इंडिया में हैं तो हम अपने धर्म को भी नहीं बचा पा रहे हैं, और वो लोग हैं तो मतलब क्या बोलते हैं, कोकीन का खेती करते हैं। और दुनिया का मतलब जितना आधुनिक हथियार है वो उन लोगों के पास विदाउट लाइसेंस पड़ा हुआ है, और वो भी इतनी ऊपर पहाड़ की चोटी पे बसे हुए हैं कि नीचे वाले को वो लोग भी कुछ नहीं समझते। और जहाँ पे CRPF BSF को होना चाहिए वहाँ पे वो लोग अपने हाथों में गन लिए खड़े हैं। हाँ। और जब हम कुछ अपने देश के जवानों से भी मिले, नाम लेना अच्छा नहीं और किसी का नाम नहीं लिया जा सकता, तो उन लोगों के पास भी मैंने जो हथियार देखे वो पिस्टल देखे, SLR देखे। और देखने के बाद भी उन लोगों को जब हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने जो बताया कि इसके बावजूद भी हम लोगों को डर लगता है। अब हम लोगों के पास तो कुछ भी नहीं, हम लोगों के पास है ऐसा कुछ हथियार जो अपने आप को आत्मरक्षा के लिए भी बचा पाएँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उन लोगों से जब मिले तो वो लोग बोले कि मेरे पास जो हथियार है इससे भी आधुनिक हथियार उन लोगों के पास है। इससे भी मतलब कुछ उन लोगों का नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो लोग खुद भी दहशत में जी रहे हैं, और जो फौजी दहशत में जी रहा हो वहाँ का आम पब्लिक किस तरह जी रहा होगा। कितने पुलिस वाले और आर्मी वाले BSF वाले भी तमाम लोग मारे जा चुके हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ का स्थिति एकदम से दयनीय है। ये हम लोगों का वो हिम्मत समझिए कि हम लोग इस जगह पे पहुँचे हैं। नहीं तो जो मीडिया बोलते हैं कि यूट्यूबर, तो जो लोग यूट्यूबर बोलते हैं उन लोगों के लिए भी ये मेरा एक ख़ास मैसेज है कि एक यूट्यूबर वहाँ पहुँच गया जहाँ आप लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, और आप लोग अपने आप को पत्रकार बनाते हो और हम लोगों को यूट्यूबर बनाते हो। तो एक यूट्यूबर सही समस्या आप लोगों के सामने रख रहा है, और वो लोग क्या करते हैं, डिबेट। कोई बाथरूम में बैठ के डिबेट कर लेगा, कोई गाड़ी में बैठ के डिबेट कर लेगा। मतलब ये सिर्फ डिबेट दिल्ली में होता है, ग्राउंड पे नहीं होता है। यहाँ पर आकर के ना कोई डिबेट करे। यहाँ पे उन लोगों को भी डर है कि जाएंगे तो कहीं तरतरा दिया जाएगा। तो फिर आपको पोस्ट भी जो दिया गया है ना, इसीलिए दिया गया है कि ये जो तमाम जो पब्लिक हैं इसकी सेफ्टी की जिम्मेवारी आप ही लोगों की बनती है, और आप ही लोग जब इस तरह के करेंगे तो फिर आम पब्लिक में तो डर का माहौल होगा ही। हम लोगों को तो आधा मार दिया गया रास्ते में, वहाँ जाओगे मरोगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जान प्यारा नहीं है जो तुम लोग जा रहे हो। मतलब तमाम तरह से उसको क्या बोलते हैं, माइंडली हरास किया गया। लेकिन फिर भी हम लोग आज यहाँ आकर के पहुँचे। तो मणिपुर पहुँचने के बाद आपको डर लग रहा है? बिल्कुल डर लग रहा है। क्यों लग रहा है? इसलिए डर लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पे आपस में कब किस सत्यम बाबू सर सुनिएगा। हाँ। क्या बोले, डर लग रहा है मणिपुर में आने में। हाँ। सोचिए देश के भाई, मेरे देश के भाई जरा ध्यान से सोचिएगा, हमें अपने ही देश में डर लग रहा है। डर लग रहा है। अब क्वेश्चन मार्क है, कमेंट कीजिए।